हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस, हमारे एक लवली ऑडियंस ने हमें ये रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें इस स्टोरी का स्पेशल पार्ट चाहिए और उनके इस खास रिक्वेस्ट पे हम ये स्पेशल पार्ट लेकर आ रहे हैं। तो होप करती हूँ कि आपको ये स्पेशल पार्ट अच्छा लगे और टाइम ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं ये स्पेशल पार्ट। आज जंगकुक और ताह्युन के लिए एक स्पेशल डे था। यस, आज उनका वेडिंग एनिवर्सरी था। जंगकुक और ताह्युन दोनों ही ज़्यादा नर्वस थे। ताह्युन थोड़ा सा उदास भी था क्योंकि वो चाहकर भी अपने मॉम डैड को अपनी वेडिंग पर इनवाइट नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके डैड ही जंगकुक के बहुत बड़े दुश्मन बन चुके थे। ताह्युन खुद के और जंगकुक के शेयर बेडरूम में खड़ा होकर मिरर के सामने खुद को देख रहा था और अपने डैड और मॉम के बारे में सोच रहा था। वो अपने मॉम को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। वो सोच रहा था काश मेरी मॉम मेरे साथ होती। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं है। ये सोचकर उसके आंखों में आंसू भर आए थे। इतने में ही पीछे से जंगकुक आ जाता है और ताह्युन के वेस्ट को ग्रैब करते हुए कहने लगता है, हे डार्लिंग, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे पता है तुम उदास हो। ताह्युन जंगकुक के आंखों में डीपली देखता है और कहने लगता है, नहीं, मैं उदास नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिस आदमी से मैंने इतना प्यार किया वो आखिरकार मुझसे शादी कर रहा है। ये सुनते ही जंगकुक ताह्युन के फोrehead पर किस करता है और कहने लगता है, आई नो, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा नर्वस भी फील कर रहा हूँ। क्या तुम भी नर्वस हो? ताह्युन कहने लगता है, हाँ, थोड़ा सा। जंगकुक कहने लगता है, और तुम उदास भी हो, मुझे पता है तुम अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे हो। ये सुनते ही ताह्युन के आंखों में आंसू भर आते हैं। ताह्युन फिर भी झूठ कहने की कोशिश करता है और कहने लगता है, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जंगकुक कहने लगता है, डार्लिंग, तुम्हें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम उदास हुए तो तुम्हें पता है कि मुझसे सहा नहीं जाएगा और मैं तुम्हें उदास कभी भी देख नहीं सकता। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे फादर को यहाँ पर बुलाऊं हमारे वेडिंग पर? ये सुनते ही ताह्युन जंगकुक की आंखों में उसकी गुस्से देख लेता है और कहने लगता है, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। और वैसे भी चलो, आज के दिन हम हमारे मूड को ख़राब नहीं करते। वी आर गेटिंग मैरिड आफ्टर ऑल। ये कह कर ताह्युन जंगकुक के लिप्स को किस करने लगता है। जंगकुक भी सब कुछ भूल जाता है और उसकी गुस्सा गायब हो जाता है। वो भी ताह्युन के लिप्स को एंजॉय करने लगता है और दोनों ही एक पैशनेट किस शेयर करते हैं। इतने में ही वहाँ पर जिमिन आ जाता है। जिमिन कहने लगता है, ओ गॉड, तुम लोग वेडिंग डे पर भी ये सब कर रहे हो। जंगकुक स्मॉक करता है और कहने लगता है, जिमिन, क्या तुम्हें भी थोड़ा सा चाहिए? ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है, व्हाट? ओ मैन, यू आर सिक। और ये कहते ही जंगकुक स्मॉक करता है और उस रूम से चला जाता है। जिमिन कहने लगता है, ताह्युन, तुम्हें खुद को संभालना होगा। मुझे पता है कि तुम तुम्हारे पेरेंट्स को मिस कर रहे हो, लेकिन जितना भी तुमने मुझे बताया है उसके बाद यही लगता है कि जंगकुक और तुम्हारे डैड को नहीं मिलना चाहिए। उन दोनों का ना मिलना ही सही है। ताह्युन जिमिन की ओर देखता है और कहने लगता है, आई नो दैट। मुझे पता है कि वो दोनों का मिलना सही नहीं है। अगर वो दोनों कभी भी मिल गए तो वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए ही बुरा होगा। ये कहकर दोनों ही एक दूसरे को हक करने लगते हैं। जिमिन ताह्युन के बैग को रब करता है और कहने लगता है, नाउ चीयर अप बॉय, आज तुम्हारी वेडिंग है, तुम ऐसे उदास नहीं हो सकते। चलो, सब कोई तुम्हारा नीचे वेट कर रहे हैं। ये कहने के बाद जिमिन ताह्युन को लेकर नीचे चला जाता है, जहाँ पर जंगकुक पहले से ही स्टेज पर ताह्युन का वेट कर रहा होता है और माफिया वर्ल्ड के सारे ही गेस्ट वहाँ पर ताह्युन का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही ताह्युन नीचे आता है, सारे गेस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगते हैं और उनके लिए चीयर करने लगते हैं। ताह्युन धीरे धीरे जंगकुक की ओर बढ़ता है और वो अपने सूट में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिख रहा होता है। जंगकुक उसे देखकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है और खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता है। जंगकुक के पास ताह्युन जाकर खड़ा होता है और प्रीस्ट दोनों को ही वाउस पढ़ने के लिए कहते हैं। दोनों ही वाउस पढ़ लेते हैं और उसके बाद जंगकुक ताह्युन को वेडिंग रिंग पहनाता है। ताह्युन भी जंगकुक को वेडिंग रिंग पहनाता है और फिर दोनों किस करते हैं। वेडिंग बहुत ज़्यादा ग्रैंड होती है और सारे ही गेस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे होते हैं। उन लोगों को लगा नहीं था कि जंगकुक कभी मैरिज करेगा, लेकिन जंगकुक जैसे एक डेडलीस्ट माफिया को मैरिज करता देख सबको बहुत ज़्यादा हैरानी तो हो रही होती है, लेकिन सब कोई बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मैरिज ख़त्म होते ही जंगकुक ताह्युन के कान में कहने लगता है, तो डार्लिंग, रेडी हो जाओ, हम लोग हमारे हनीमून के लिए निकल रहे हैं। ताह्युन कहने लगता है, क्या?
हम लोग अभी जा रहे हैं, लेकिन अभी तो गेस्ट भी यहाँ पर है। जॉन्गकुक कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मेरे लोग और जिमिन सब मिलकर गेस्ट का ध्यान रख लेंगे, और वैसे भी मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा, प्लीज़ चलो यहाँ से। ताह्युन जॉन्गकुक को चिढ़ाने के लिए कहने लगता है अगर मैं तुम्हारे साथ अभी ना जाऊँ तो। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा डीपली ताह्युन के आंखों में देखता है और कहने लगता है प्लीज़ मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो। अगर तुम ऐसे ही करने वाले हो तो आई प्रॉमिस मैं यहीं पर शुरू हो जाऊंगा, और सारे गेस्ट वो सब देखेंगे जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। और क्या तुम्हें पता है उस चीज़ में मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो तुम्हें टच नहीं कर सकते, ना ही तुम्हें फील कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी पता चल जाएगा कि कितना बड़ा खजाना मेरे हाथ लग चुका है। ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करने लगता है और कहने लगता है ओ नो, क्या तुम सचमुच ये सब करने की सोच रहे हो? जॉन्गकुक कहने लगता है तुम मुझे नहीं जानते, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है रुको मैं अभी आता हूँ, और फिर ताह्युन वहाँ से चला जाता है। जॉन्गकुक उसे पीछे से बुलाता है और कहने लगता है डार्लिंग हरी अप, आई एम वेटिंग। और ये सुनते ही ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है और घर के अंदर चला जाता है। ताह्युन जल्दी से रेडी हो जाता है और फिर दोनों ही अपने गेस्ट को अपने गार्डन में छोड़कर हनीमून के लिए निकल जाते हैं। दूसरे ही दिन दोनों सांता मैरिया आइलैंड पर होते हैं, और उस आइलैंड पर जॉन्गकुक ताह्युन के पास सोया हुआ होता है और कह रहा होता है क्या तुम्हें ये आइलैंड पसंद आया? ताह्युन कहने लगता है वाओ आई लाइक इट, ये बहुत सुंदर है, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना सुंदर होगा। जॉन्गकुक कहने लगता है हाँ ये बहुत सुंदर है, और जल्द ही मैं चाहूँगा कि इस आइलैंड का नाम मैं चेंज कर दूँ, क्योंकि ये एक प्राइवेट आइलैंड है जो मेरा है। ये सुनते ही ताह्युन गौर से जॉन्गकुक की ओर देखने लगता है। जॉन्गकुक कहने लगता है तुम इतने ज़्यादा शौक क्यों हो? ऐसे और भी ज़्यादा आइलैंड्स हैं जो मेरे नाम पर है, अगर तुम कहो तो मैं सारे आइलैंड्स तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। ताह्युन सेडक्टिवली जॉन्गकुक की आंखों में देखता है और फिर अपने एक फिंगर टिप को जॉन्गकुक के चेस्ट पर रखता है और कहने लगता है मुझे कोई और आइलैंड नहीं चाहिए, मुझे बस ये एरिया चाहिए। और ये सुनते ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और फिर ताह्युन जॉन्गकुक के चेस्ट पर किस करने लगता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगता है। ताह्युन धीरे धीरे जॉन्गकुक के निपल्स को साफ करने लगता है, और जॉन्गकुक और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगता है। जॉन्गकुक ताह्युन के फेस को ग्राफ करता है और अपनी ओर खींच लेता है, और फिर ताह्युन के लिप्स को किस करने लगता है। वो दोनों ही एक डीप पैशनेट किस में खो चुके होते हैं। जॉन्गकुक धीरे धीरे ताह्युन के शर्ट का बटन खोलने लगता है और धीरे धीरे ताह्युन के चेस्ट को किस करने लगता है, और फिर धीरे धीरे ताह्युन के नेक को भी किस करने लगता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा होता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। ताह्युन जॉन्गकुक के लिप्स पर किस कर देता है, और दोनों ही अपने लिप्स को बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे होते हैं। और सेम टाइम पे ही ताह्युन जॉन्गकुक का बेल्ट खोलने लगता है और नीचे सब कुछ खोलने लगता है, और फिर जॉन्गकुक भी ताह्युन का सारा ड्रेस खोल कर फेंक देता है। दोनों ही इंटीमेट होने लगते हैं। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा होता है और ताह्युन मौन कर रहा होता है। ताह्युन जितना ज़ोर से मौन करता है जॉन्गकुक और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील करता है। दोनों ही एक एक्साइटमेंट के लहर में खो गए होते हैं। जॉन्गकुक बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कह रहा होता है अगर तुम्हें कभी भी कोई भी हर्ट करने की कोशिश भी किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आई जस्ट लव यू, आई जस्ट फील यू, और मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर होने नहीं दूंगा। ये तुम समझ लो, तुम मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे। ताह्युन बहुत ज़्यादा मौन कर रहा होता है और फिर कहने लगता है येस बेबी येस, आई नो आई एम ऑल योर्स। और ये कहकर दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में डूबे हुए होते हैं। थोड़ी ही देर बाद दोनों थक जाते हैं और सो जाते हैं। अगले ही दिन ताह्युन जॉन्गकुक से पहले उठ जाता है और उनके लिए ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दे चुका होता है। जैसे ही जॉन्गकुक उठता है तो कोई उनके डोर पर नॉक करता है और कहने लगता है सर आपका ब्रेकफास्ट। ये सुनते ही ताह्युन उठता है और जाकर ब्रेकफास्ट लाने लगता है। ताह्युन सिर्फ एक पैंट ही पहना होता है और ऊपर शर्टलेस होता है। ताह्युन अपना ब्रेकफास्ट लाता है और कॉफ़ी टेबल पर रख देता है। जॉन्गकुक अभी भी बेड पर लेटा ही होता है अपने ब्लैंकेट को ओढ़े हुए। ताह्युन और जॉन्गकुक एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली देख ही रहे होते हैं।
ताह्युन ब्रेड का एक स्लाइस उठाता है और सेडक्टिवली उसमें जाम लगाने लगता है और फिर उस ब्रेड के स्लाइस को अपने मुंह में रख देता है और मुंह में दबाते हुए वो क्रॉल करने लग जाता है और धीरे धीरे क्रॉल करते हुए वो पेड़ की ओर जाने लगता है। ताह्युन धीरे धीरे पेड़ पर क्लाइंब करता है और फिर जोंगकुक के ब्लैंकेट के अंदर क्रॉल करते हुए चला जाता है। अब ताह्युन जोंगकुक के ऊपर ही सोया होता है और वो दोनों एक ही ब्लैंकेट के नीचे होते हैं। वो दोनों का सर सिर्फ बाहर होता है। जोंगकुक ताह्युन के आंखों में डीपली देखता है और कहने लगता है, क्या मुझे भी एक बाइट मिल सकता है? और फिर ताह्युन अपना सर हिलाता है और जोंगकुक उसी ब्रेड के दूसरे साइड से खाने लगता है। दोनों ही धीरे धीरे कर पूरा ब्रेड खाने लगते हैं और जैसे ही दोनों का लिप्स टच होता है दोनों ही एक बहुत डीप किस में खो जाते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटीमेट होने लगते हैं। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत चुका होता है। दोनों अभी भी अपने हनीमून पे ही एंजॉय कर रहे होते हैं कि एक दिन जोंगकुक और ताह्युन बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा डीपली किस कर रहे होते हैं। फिर जोंगकुक का कॉल आ जाता है। पहले तो जोंगकुक कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और वो दोनों अपने ही कामों में लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही दोबारा कॉल आता है जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इरिटेट होकर कहने लगता है, बेटर होगा कि ये कोई इम्पोर्टेंट कॉल ही हो, वरना मैं इसे जाते ही गोली मार देने वाला हूँ। आई एम गोना किल हिम। और ये कहते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहने लगता है, जस्ट पिक अप द कॉल। और फिर जोंगकुक अपना कॉल पिक कर देता है। जोंगकुक को उसका एक आदमी कहने लगता है, बॉस आपको अभी ही यहाँ पर आना पड़ेगा। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन हमारे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं जो आपके बिना सॉल्व नहीं हो सकती। प्लीज़ आपको यहाँ पर आना ही होगा। ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, ओके आई एम कमिंग। जोंगकुक कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर ताह्युन को देखकर कहने लगता है, सॉरी डार्लिंग बट वी हैव टू लीव। हमें अभी के अभी यहाँ से जाना होगा, बिजनेस में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रहे हैं। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, इट्स ओके हम जा सकते हैं। वैसे भी हमें यहाँ पर रहते हुए एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जोंगकुक कहने लगता है, आई थिंक मेरा डिसीज़न बहुत ठीक था। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, कौन सा डिसीज़न? जोंगकुक कहने लगता है, तुम्हें मैरिज करने का डिसीज़न। आई थिंक मैंने अच्छा डिसीज़न लिया था। और ये कहकर जोंगकुक ताह्युन के लिप्स पर किस करता है और दोनों वापस आ जाते हैं। ते ही जोंगकुक बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। उसके पास ताह्युन के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा होता है और उसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता। ताह्युन बहुत ज़्यादा इरिटेट भी होने लगा था क्योंकि 1 महीना हो चुका था और जोंगकुक अपने काम में ही बिजी रहता था। ताह्युन बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर एक दिन शाम को जब जोंगकुक घर लौटता है वो उसे गुस्सा करने लगता है और सबके सामने कहने लगता है, अगर ऐसा ही करना था तो मुझे जाने दो अपने डैड के यहाँ, क्योंकि मैं और यहाँ पर नहीं रहना चाहता। मैं सिर्फ यहाँ पर एक कैदी बन चुका हूँ और तुमने मुझे कैद कर दिया है। मैं कुछ कर नहीं सकता, कहीं पर अकेला जा नहीं सकता, तो फिर मैं यहाँ पर क्यों हूँ? और वैसे भी तुम भी मुझे टाइम नहीं देते। ये सब कब तक चलता रहेगा? जोंगकुक चुपचाप सब कुछ सुनता रहता है और फिर अपने मेन गार्ड को बहुत गुस्से से देखने लगता है। उसका मेन गार्ड सब कुछ समझ जाता है और सारे गार्ड्स को इशारा करता है और सारे ही गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। अब सिर्फ जोंगकुक और ताह्युन उनके हॉल में खड़े रहते हैं। जोंगकुक कहने लगता है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मैं तुम्हें ला कर दे सकता हूँ प्रिंसेस, पर तुम जाने की बात मत करना। और तुम्हारे डैड के पास तो बिल्कुल भी नहीं, मैं उनके पास तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, क्या सच में तुम मुझे ऐसा कोई ला कर दे सकते हो जिसके साथ मैं खेल सकूं, जिसके साथ मैं अपना टाइम स्पेंड कर सकूं और जिसके साथ मैं बोर ना हूं? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते तुम। और ये कहकर ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने रूम में चला जाता है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा सोचता है और फिर कहने लगता है, सॉरी प्रिंसेस, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा काम ही ऐसा है। थोड़ी ही देर बाद जोंगकुक ताह्युन के पास जाता है। ताह्युन कहने लगता है, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी। वैसे भी अगर हम दोनों ने ज़्यादा बातें की तो शायद सब कुछ बिगड़ जाएगा, शायद मैं अपना पेशेंस खो रहा हूँ। ये सुनते ही जोंगकुक ताह्युन को ज़ोर से हक करने लगता है और कहने लगता है, अगर तुम अपना पेशेंस खो भी दो या फिर
तुम मुझे भूलने की कोशिश भी करो तब भी मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। तुम मेरे हो और हमेशा ही मेरे रहोगे। ताहिन गुस्से से कहने लगता है, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। मुझे लगता है मैं पागल हो रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मैं अपने पागलपंती में कुछ ऐसा कर दूँ जो तुम सह ना पाओ। ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, ओ प्लीज़ प्रिंसेस, तुमसे ज़्यादा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वैसे भी तुम अगर पागल हो भी गए या फिर तुमने ऐसा वैसा कुछ भी कर दिया तब भी मैं तुम्हें इतना ही प्यार करूँगा और ये मेरा प्रॉमिस है। ये सुनते ही ताहिन का हार्ट मेल्ट होने लगता है और वो जंगकुक की ओर डीपली देखने लगता है। इतने में ही एक प्यारा सा पपी दौड़कर उनके पास आ जाता है। ताहिन पपी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, वाओ, ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्या ये हमारा है? जंगकुक कहने लगता है, यस, ये तुम्हारा है। तुमने कहा था ना तुम्हें एक प्यारा सा कंपेनियन चाहिए जो हमेशा ही तुम्हारे साथ रहे और जिसके साथ तुम बोर ना हो, जिसके साथ तुम खेल सको। तो लो, ये है तुम्हारा कंपेनियन और ये हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेगा। ताहिन उस पपी को अपने गोद में उठा लेता है और फिर जंगकुक को उसके गाल पर किस करते हुए कहने लगता है, ओ आई लव यू जंगकुक, यू आर द बेस्ट। बट सच कहूँ तो मुझे पता नहीं था कि तुम इतने प्यारे से गिफ्ट के बारे में भी सोच सकते हो। जंगकुक स्मर्क करता है और कहने लगता है, अब तक तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता प्रिंसेस, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहकर जंगकुक थोड़ा सा स्मर्क करता है और कहने लगता है, तो फिर क्या तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट पसंद आया? ताहिन कहने लगता है, ओ आई लव इट। जंगकुक कहने लगता है, तो फिर तुम इसका कोई नेम रखने वाले हो या नहीं? तायुन कहने लगता है, मैंने तो सोच भी लिया है, मेरा नाम तायुन है और इसका नाम होगा योनतान और ये मेरा सबसे क्यूट पपी होने वाला है। तायुन को खुश देखते हुए जंगकुक भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और देखते ही देखते ताहिन योनतान के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा था। उन दोनों को खुश देखते हुए जंगकुक भी हमेशा खुश रहने लगा था। अब ताहिन कभी भी खुद को अकेला नहीं महसूस करता था। पर एक दिन जब ताहिन योनतान के साथ बैठकर गार्डन में खेल ही रहा था कि कोई दूर से ही ताहिन पर निशाना लगा देता है और ताहिन योनतान के साथ खेलते खेलते साइड हो जाता है और गोली योनतान को लग जाती है। योनतान को गोली लगता देख और योनतान को दर्द से तड़पता देख ताहिन बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहने लगता है, प्लीज़ योनतान प्लीज़, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें किसने गोली मारी? और ताहिन को इतना ज़्यादा पैनिक करता देख और ज़ोर ज़ोर से रोता देख सारे गार्ड्स उसके पास आ जाते हैं और ताहिन के सेफ्टी के लिए उसे घर के अंदर ले जाने लगते हैं। ताहिन ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कह रहा होता है, प्लीज़ कोई डॉक्टर को बुलाओ, प्लीज़ कोई डॉक्टर के पास योनतान को लेकर जाओ, योनतान को कुछ भी नहीं हो सकता। ताहिन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। सारे गार्ड्स बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं और देखते ही देखते योनतान को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। ताहिन भी उनके साथ जाता है। देखते ही देखते ताहिन का मेन गार्ड जंगकुक को कॉल कर देता है और सारी चीज़ों के बारे में बता देता है। पर जंगकुक यूएस में था, वो चाहकर भी जल्द से जल्द ताहिन के पास लौट नहीं पा रहा था। वो अपना सारा काम छोड़कर डायरेक्ट चार्टर प्लेन में इटली लौट आता है और लौटते लौटते योनतान की डेथ हो चुकी होती है। ताहिन को योनतान के डेथ का बहुत ज़्यादा सदमा लगा था। ताहिन खुद को जंगकुक और उसके शेयर्ड बेडरूम में लॉक कर चुका था। वो किसी का भी बात नहीं सुन रहा था, ना ही वो दरवाज़ा खोल रहा था। वो सिर्फ उस रूम में बैठकर बहुत ज़्यादा रो रहा था और योनतान की याद में वो बहुत ही ज़्यादा टूट चुका था। इसके बाद ही जंगकुक दौड़ कर आता है और आते ही वो मेड को पूछने लगता है, ताहिन कहाँ है? मेड उसे बहुत धीरे से टोन में कहने लगते हैं, सर मिस्टर किम अपने रूम में है। ये सुनते ही जंगकुक भागता हुआ उनके बेडरूम की ओर जाने लगता है और नॉक करते हुए कहने लगता है, प्लीज़ ताहिन दरवाज़ा खोलो। ताहिन दरवाज़ा नहीं खोलता। जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ ताहिन, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। ताहिन फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलता। जंगकुक कहने लगता है, अगर इस बार तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो आई स्वेयर मैं ये दरवाज़ा तोड़ दूंगा और तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। ताहिन फिर भी कुछ रेस्पॉन्स नहीं करता। जंगकुक तुरंत ही वो दरवाज़ा तोड़ने के लिए अपने गार्ड्स को कहता है। 2 गार्ड्स वो दरवाज़ा तुरंत ही तोड़ देते हैं। जंगकुक अंदर जाता है। जैसे ही जंगकुक अंदर जाता है वो ताहिन को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि ताहिन रोते रोते बेहोश हो चुका था। वो 2 दिनों से कुछ भी नहीं
दिखाया था और उसे इस हालत में देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जंगकुक ताह्युन को अपनी गोद में उठाता है और बेड पर लेटा देता है और अपने गार्ड्स को देखकर जोर से कहने लगता है, प्लीज़ कॉल द डॉक्टर। और उसके आंखों में ये गुस्सा देखकर उसके गार्ड्स भी बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने लगते हैं और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो तुरंत ही डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर वहाँ पर आते हैं और ताह्युन को चेक करने लगते हैं और तुरंत ही ताह्युन को एक आईवी चढ़ाई जाती है और डॉक्टर ताह्युन को इंजेक्शन देते हैं और फिर जंगकुक को कहने लगते हैं, आई थिंक इन्हें बहुत ज़्यादा बड़ा सदमा लगा है किसी चीज़ का और इससे ये रिकवर नहीं हो पा रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बहुत जल्दी ब्रेक डाउन कर जाएंगे और इतना ही नहीं बल्कि ये डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ डॉक्टर आप कुछ तो कीजिए। डॉक्टर कहने लगते हैं, मुझे नहीं, आपको करने की ज़रूरत है, प्लीज़ इन्हें टाइम दीजिए और इनको अकेला मत छोड़िएगा। इनको टाइम से खाने पीने की ज़रूरत है और अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, प्लीज़ ख्याल रखिए। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक डॉक्टर के जाते ही ताह्युन को थोड़ा सा देखता है और फिर उसके बालों को थोड़ा सा सहलाता है और उसके फोरहेड पर किस कर देता है और फिर अपने स्टडी में चला जाता है। 2 गार्ड्स जंगकुक के पीछे पीछे जाने लगते हैं और वो तो मेन गार्ड कहने लगते हैं, सर हमारे लिए क्या ऑर्डर से। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है, क्या तुम मर गए थे? ताह्युन को ऐसा कैसे होने दिया तुम लोगों ने? और योंतान कैसे डेथ हो गया उसका? ये सुनते ही मेन गार्ड कहने लगता है, सॉरी सर, हम लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट थे पर वो जो भी था वो बहुत दूर से निशाना लगा कर चला गया था, हम उसे पकड़ नहीं पाए। ये सुनते ही जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, क्या तुमने इन 2 दिनों में ये पता लगाने की कोशिश की कि वो कौन था? मेन गार्ड कहने लगता है, यस सर, हमने सब कुछ पता लगा लिया है और वो हमारे राइवल माफिया ग्रुप का एक टीम लीडर है। ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, अगर तुम्हें ये सब पता है तो अभी तक वो जिंदा क्यों है? ये सुनते ही मेन गार्ड कहने लगता है, पर सर उसे मारकर हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमें हमारे सोर्सेज से पता चला है कि वो लोग एक्चुअल में योंतान को मारने आया ही नहीं था, वो तो ताह्युन सर को मारने आया था, लेकिन योंतान बीच में आ गया। ये सुनते ही जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है, क्या ये सब जानते हुए भी अभी तक वो जिंदा क्यों है? मैं ही उसे मार डालूंगा। ये कहकर जंगकुक जा ही रहा होता है कि उसका मेन गार्ड कहने लगता है, प्लीज़ सर, मुझे लगता है कि हमें हमारे राइवल माफिया को मारना ही होगा, क्योंकि ये सब उसके ही ऑर्डर के वजह से हुआ है, टीम लीडर तो सिर्फ एक जरिया था। ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, मुझे वो माफिया अभी के अभी मेरे घुटनों के नीचे चाहिए। ये सुनते ही मेन गार्ड कहने लगता है, ओके सर, हो जाएगा। और फिर वो सारे गार्ड्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन बाद जंगकुक ताह्युन के पास बैठा होता है और ताह्युन के गाल पर किस कर कर कह ही रहा होता है कि तुम चाहे जितना भी स्ट्रेस में हो या डिप्रेस हो या तुम्हें जो भी हो जाए, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। यू आर हैविंग मी ऑन योर साइड, प्लीज़ उठ जाओ ना। ये कहकर जंगकुक ताह्युन के गाल पर किस करता ही है कि तभी उस रूम में उनका मेन गार्ड आ जाता है और कहने लगता है, सर हमने उसे पकड़ लिया है। जंगकुक तुरंत ही उठता है और अपना गन निकाल लेता है। जंगकुक के आंखों में आग नजर आ रहा होता है और उसके सीने में भी आग जल रही होती है। वो अपना गन निकालता है और अपने टॉर्चर रूम में जाने लगता है। जैसे ही अपने टॉर्चर रूम में वो पहुंचता है, जंगकुक का टॉर्चर रूम बहुत ही ज़्यादा भयानक था। वो बहुत ज़्यादा डार्क था और बीच में एक ही चेयर था जिस पर उन्होंने माफिया बॉस को बांध रखा था। जंगकुक के आदमियों ने माफिया बॉस को पहले से ही बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रखा था। उसके सर से ब्लीडिंग हो रही थी, उसके हाथों से और पैरों से भी ब्लीडिंग हो रही थी, उसके नेक पर बहुत ज़्यादा कट लगे हुए थे और उसके पूरे बॉडी पर खरोचे थे। उसे देखते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे टेरिटरी में घुसकर मेरे ही हस्बैंड को मारने की कोशिश करी। ये सुनते ही वो माफिया बॉस हंसने लगता है और कहने लगता है, वाओ, मुझे पता नहीं था कि एक माफिया बॉस अपने हस्बैंड के लिए इतना ज़्यादा नीचे गिर सकता है कि दूसरे माफिया बॉस को वो किडनैप भी कर सकता है। ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है, तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अगर तुम्हें पता होता तो तुम अभी यहाँ पर हंस नहीं रहे होते। और ये कहकर जंगकुक उसके लेफ्ट हाथ पर गोली चला देता है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा होता है और वो दर्द से तड़प रहा होता है, फिर भी वो हंसता है और कहने लगता है, तो फिर क्या तुम मुझे मारने वाले हो? जंगकुक कहने लगता है, इतनी जल्दी नहीं,
मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम मुझसे अपनी मौत की भीख मांगने लगोगे। ये सुनते ही वो माफिया बॉस फिर से हंसने लगता है और कहने लगता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं कभी भी तुम्हें अपने मौत का भीख नहीं मांगूंगा। अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम मुझे मार सकते हो, मुझे कुछ भी रिग्रेट नहीं है। जोंगकुक अपने आदमियों को इशारा करता है और फिर उसका मेन गार्ड एक बैग लेकर आता है जिसमें 100 स्कॉर्पियंस होते हैं और उस 100 स्कॉर्पियन वाले बैग के अंदर उस माफिया बॉस के पैरों को डाल दिया जाता है। उसको बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियंस बाइट कर रहे होते हैं। माफिया बॉस बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मार दो, मुझे ऐसे मत तड़पाओ। जोंगकुक हंसने लगता है और कहने लगता है, वाओ, तुम अभी कह रहे थे ना कि तुम मुझसे मौत की भीख नहीं मांगोगे, तो ये क्या है। वो माफिया बॉस तड़पते हुए कहने लगता है, तुमने पहले ही मेरे 400 आदमियों को मार दिया है और अभी मुझे भी यहाँ पर ले आ चुके हो और इतना ज़्यादा टॉर्चर भी कर चुके हो। तुम्हें और क्या चाहिए। हाँ, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो प्लीज़ मुझे अभी मार दो। जोंगकुक स्मार्क करता है और कहने लगता है, इतनी जल्दी भी क्या है। और ये कहते हुए जोंगकुक उसके राइट हाथ पर भी निशाना लगा देता है और उसके राइट हाथ से भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। वो और भी ज़्यादा दर्द से तड़प रहा होता है। इतने में ही जोंगकुक उसके पेट में भी गोली मार देता है। उसके पेट से भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और फिर वो अपने आदमियों को कहने लगता है, इसे ले जाकर एक डेजर्टेड एरिया में फेंक दो जहाँ पर इसे चील और कौवे नोच नोच के खाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इसे बहुत ज़्यादा तड़पता हुआ देखूँ, इसीलिए प्लीज़ उसे उस डेजर्टेड एरिया में बांध देना और सामने एक कैमरा लगा देना। मैं उसे तड़पता हुआ खुद देखना चाहता हूँ। और ये सुनते ही वो आदमी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और तड़प कर कह रहा होता है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं ऐसा और कभी नहीं करूँगा। जोंगकुक कहने लगता है, मैं तुम्हें करने लायक ही नहीं छोड़ने वाला। और ये कहकर वो अपने आदमियों को इशारा करता है। उसके आदमी तुरंत ही उसके हाथ पैर खोल देते हैं और उसे उसी जख्मी हालत पर वहाँ से ले जाते हैं। एक हफ्ते बाद जोंगकुक अपने लैपटॉप पर उस आदमी को मरते हुए देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा मज़े ले रहा होता है। इतने में ही उसके स्टडी के डोर को कोई नॉक करता है। जोंगकुक कहता है, या कम इन, और इसके बाद ही ताहिन अंदर जाने लगता है। जोंगकुक जैसे ही ताहिन को देखता है अपना लैपटॉप बंद कर देता है और फिर ताहिन को जाकर हक करने लगता है और कहने लगता है, ओ माय गॉड ताहिन, क्या तुम ठीक हो? तुम यहाँ तक चलकर क्यों आए? हाँ, तुमने मेड को क्यों नहीं कहा मुझे बुलाने के लिए, मैं आ जाता। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, मैं अब ठीक हूँ और मैं डिप्रेशन में भी नहीं हूँ, प्लीज़ मेरे बारे में इतना चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, आई एम ग्लैड कि तुम ठीक हो। ताहिन जोंगकुक को हक कर लेता है और कहने लगता है, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। जोंगकुक कहने लगता है, तुम ज़िंदगी भर मेरे साथ ऐसे रह सकते हो, मैं तुम्हें अपने सीने से लगाकर ऐसे ही ज़िंदगी भर रह सकता हूँ। ये सुनकर ताहिन और भी टाइटली जोंगकुक को हक करने लगता है और दोनों ऐसे ही थोड़ी देर तक रहने लगते हैं। दूसरे ही दिन जोंगकुक फिर से एक नया पपी लेकर आ जाता है और कहने लगता है, ये है हमारा नया पपी, इसका नाम है बाम और हम इसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं और इससे तुम्हें कोई भी अलग नहीं करेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बाम को देखते ही ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको योनतान की याद आने लगती है और फिर वो जोंगकुक को हक करते हुए कहने लगता है, थैंक यू सो मच, आई लव यू। जोंगकुक भी उसको देखकर कहने लगता है, आई लव यू टू। और फिर दोनों ही बाम को प्यार करने लगते हैं। और फिर मेड साइड में बात कर रहे होते हैं। एक मेड दूसरे मेड को कह रहा होता है, क्या तुमने सुना कि उस माफिया बॉस का क्या क्या हमारे जोंगकुक सर ने? ये सुनते ही दूसरा मेड कहने लगता है, हाँ मैंने सब कुछ सुना और मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। और ये सब सुनने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ, अगर योनतान के वजह से 400 लोग और एक माफिया बॉस की बलि चढ़ सकती है तो सोचो अगर योनतान के जगह पर वो तायुन होता तो। ये सुनते ही दूसरा मेड कहने लगता है, तुम पागल हो क्या? ये तुम्हारी जुबान पर भी कैसे आया? तुम भूलो मत तुम अभी कहाँ पर हो। अगर बॉस ने ये सुन लिया तो समझो तुम इस दुनिया से ही उठ जाओगे। दूसरा मेड कहने लगता है, ओ गॉड आई एम सॉरी, मैं ये और कभी नहीं कहूँगा। पहला मेड कहने लगता है, हाँ तुम नहीं कहोगे यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, हमें तो इन दोनों के लिए खुश होना चाहिए और बॉस के खिलाफ जाने की कोशिश भी मत करना वरना मारे जाओगे।
ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो भी आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ फिर से कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।